नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी इंजीनियर पर, जहां हम तकनीकी शिक्षा को आसान, व्यवहारिक और रोचक तरीके से समझाते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 ऑटोमोटिव ट्रेड का एक बेहद जरूरी विषय। इकाई फर्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, सत्र नंबर 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण। इस वीडियो में आपको मिलेगा फर्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की पूरी जानकारी। दूसरा है हर टूल का सही उपयोग और उसकी खासियत आसान भाषा में। तीसरा, ड्राइंग को सटीक और परफेक्ट बनाने के लिए जरूरी टिप्स। चौथा है परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर और सही समाधान। पांचवा, एमसीक्यू फिलिंग इन द ब्लैंक्स और महत्वपूर्ण सवालों के हल। हमारा वादा 100% फ्री शिक्षा, क्योंकि सीखना हर छात्र का अधिकार है। कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग स्किल बेहतर हो और परीक्षा में अच्छे नंबर आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आईटी इंजीनियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस बेहतरीन जानकारी का लाभ उठा सकें। तो अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते रहिए आईटी इंजीनियर, जहां आपका भविष्य संवरता है। धन्यवाद। पॉइंट फर्स्ट है रिक्त स्थान भरें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ड्राइंग एक वास्तविक वस्तु का रिक्त स्थान प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल। यह शब्द उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें हम एक वस्तु का वास्तविक चित्रण करते हैं, जैसे हम ड्राइंग या स्केच करते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तुओं को उस तरह से ड्रॉ नहीं किया जाता जिस तरह से वे आंखों को रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल, स्वाभाविक। इसका मतलब है कि आंखों से देखने पर जो चीजें दिखती हैं वह हमेशा सही तरीके से प्रदर्शित नहीं होती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम उन्हें एक मानक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं। 1:1 के स्केल का अर्थ है कि वस्तु को रिक्त स्थान आकार में ड्रा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, एक्चुअल। यह मतलब है कि 1:1 स्केल का अर्थ है वस्तु का आकार वैसे ही जैसा असल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, छिपी हुई रेखाएं उन विशेषताओं को दर्शाती है जिन्हें रिक्त स्थान देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजिबल, दृश्यमान। यह बताता है कि छिपी हुई रेखाएं उन चीजों को दर्शाती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह वास्तविकता में मौजूद होती है। 5वें नंबर पे चलते हैं। एक सममिति प्रक्षेपण में सभी आयामों को रिक्त स्थान आकार में ड्रा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। सममिति प्रक्षेपण में सभी आकारों को ठीक प्रकार से और सही तरीके से दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से बताएं कि सही है या गलत। पहला प्रश्न है, A4 पेपर का आकार आयाम 297 × 420 मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A4 पेपर का आकार का आयाम 297 × 420 मिलीमीटर होता है। यह गलत है। A4 का आयाम 210 × 297 मिलीमीटर होता है। दूसरे नंबर पे चलते हैं। ब्रेक लाइनों का उपयोग एक काल्पनिक कट का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है ताकि वस्तु के अंदरूनी हिस्से को देखा जा सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक लाइनों का उपयोग एक काल्पनिक कट का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है ताकि वस्तु के अंदरूनी हिस्से को देखा जा सके। यह गलत है। ब्रेक लाइनों का उपयोग वस्तु के आंतरिक भाग को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लंबाई को छोटा दिखाने के लिए होता है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। 2:1 के स्केल का अर्थ है कि वस्तु को उसके वास्तविक आकार से 2 गुना बड़ा किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2:1 के स्केल का अर्थ है कि वस्तु को उसके वास्तविक आकार से दुगना बड़ा किया गया है। यह सही है। चौथा नंबर पे चलते हैं। व्यास संबंधी प्रक्षेपण में 2 अक्षों वाले सभी आयाम वास्तविक आकार में ड्रा किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास संबंधी प्रक्षेपण में 2 अक्षों वाले सभी आयाम वास्तविक आकार में ड्रा किए जाते हैं। यह गलत है। द्विआयामी प्रक्षेपण में सभी आयाम वास्तविक आकार में नहीं होते हैं। 5वें नंबर पे चलते हैं। सममिति प्रक्षेपण में तीनों अक्षों के साथ सभी आयाम सही आकार में ड्रॉ नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सममिति प्रक्षेपण में तीनों अक्षों के साथ सभी आयाम सही आकार में ड्रॉ नहीं किए जाते हैं। यह सही है। 6वें नंबर पे चलते हैं दोस्तों। ऑर्थोग्राफिक दृश्य वस्तुओं के आकार को सटीक और पूरी तरह से रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक दृश्य वस्तुओं के आकार को सटीक और पूरी तरह से रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं। यह सही है।
सातवां नंबर पे चलते हैं, 9 कोण 9 भुजाओं से घिरा एक समतल आकार है। इसका आंसर है 9 कोण 9 भुजाओं से घिरा एक समतल आकार है, यह सही है। आठवां नंबर पे चलते हैं, प्रथम कोण प्रक्षेपण में सामने का दृश्य आधार संदर्भ होता है और अन्य दृश्य उस दृश्य की छाया के रूप में ड्रा किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। नौवां नंबर पे चलते हैं, हर इंजीनियरिंग ड्राइंग में नीचे दाहिने कोने में एक टाइटल ब्लॉक शामिल होता है, सही है। 10वां नंबर पे चलते हैं, ड्राइंग पेपर पर दृश्यों की दूरी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है गलत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइंग का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। पहला ऑप्शन है वास्तविक वस्तु, दूसरा ऑप्शन है दर्पण वस्तु, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक वस्तु। दूसरे नंबर पे चलते हैं, ड्राइंग स्केल को भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिनिधि अंश, दूसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण कारक, तीसरा ऑप्शन है ज्यामितीय अंश, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि अंश। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, तकनीकी ड्राइंग के लिए सामान्य कागज के आकार को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों ए फॉर्मेट, सेकंड ऑप्शन है बी फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन है ए ओ फॉर्मेट, फोर्थ ऑप्शन है A2 फॉर्मेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर्मेट। चौथे नंबर पे चलते हैं, कौन सी रेखाएं काल्पनिक विशेषताओं को दिखाती है, जैसे किसी भाग की गति की स्थिति। पहला ऑप्शन है दोस्तों फैंटम रेखाएं, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है छिपी हुई रेखाएं, चौथा ऑप्शन है मध्य रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फैंटम रेखाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5, कौन सी रेखा समिति भागों के अक्ष वृत्तों के केंद्र और गति के मार्ग को स्पष्ट करती है। पहला ऑप्शन है मध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक लाइन, तीसरा ऑप्शन है छिपी हुई रेखाएं और चौथा ऑप्शन है छिपी हुई रेखाएं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार आ चुका है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो मध्य रेखा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विनिर्माण और संयोजन में इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग विनिर्माण और संयोजन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी वस्तु को बनाने के लिए सभी जरूरी जानकारी देती है, जैसे आकार, माप और सामग्री। यह काम करने वाले को सटीक निर्देश देती है, जिससे गलतियां कम होती है और काम जल्दी और सही तरीके से होता है। ड्राइंग से समय और पैसे की बचत होती है क्योंकि पहले से ही सब कुछ स्पष्ट होता है। यह नई टीम या किसी नए व्यक्ति के लिए मददगार होती है, जिससे वह आसानी से समझ सकता है कि उसे क्या करना है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग निर्माण प्रक्रिया को सरल और सटीक तरीके प्रभावी बनाती है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 2, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए क्या कदम उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक कदम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है आवश्यक जानकारी जुटाना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ड्राइंग किस उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है और कौन कौन सी जानकारी चाहिए। यह जानकारी ड्राइंग की सटीकता सुनिश्चित करती है। दूसरा पॉइंट है माप और आकार निर्धारित करना। ड्राइंग में दिखाई जाने वाली वस्तु के माप और आकार तय करना ताकि वस्तु सही तरीके से बनाई जा सके, यह निर्माण प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाता है। तीसरा पॉइंट है उपकरण का चयन। सही ड्राइंग उपकरण जैसे स्केल, रूलर, कंपास आदि का चयन करना। इन उपकरणों का सही उपयोग ड्राइंग की सटीकता को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट है प्रारंभिक रूपरेखा बनाना। ड्राइंग की रूपरेखा आउटलाइन खींचना, जिसमें वस्तु का आकार और सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यह ड्राइंग का पहला कदम होता है जो बाद की प्रक्रिया की दिशा तय करता है। 5वें नंबर पे चलते हैं, रेखाएं और आकृतियां खींचना। विभिन्न रेखाएं जैसे सीधी रेखाएं, घुमावदार रेखाएं और आकृतियां जैसे सर्कल, त्रिकोण खींचना। ये रेखाएं और आकृतियां वस्तु के आकार और संरचना को स्पष्ट करती है। 6वां पॉइंट पे चलते हैं, टाइटल और विवरण लिखना।
ड्राइंग पर शीर्षक, टाइटल और अनब्यूरर जैसे ड्राइंग का नंबर, तिथि और निर्माता का नाम लिखना, इससे ड्राइंग को पहचानने में मदद मिलती है। 8वां पॉइंट है समीक्षा और सुधार। ड्राइंग को ध्यान से देखना, समीक्षा करना और सुधार करना ताकि यह सही और सटीक हो। यह अंतिम कदम है जो सुनिश्चित करता है कि ड्राइंग में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में पैमाने, स्केल का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में पैमाने, स्केल का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह ड्राइंग में आकार और माप को सही अनुपात में दर्शाता है। पैमाने के द्वारा हम वास्तविक वस्तुओं के माप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिससे हमें बड़े या छोटे आकार को समझाने में आसानी होती है। यह सटीकता और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे निर्माण और मरम्मत कार्य में कोई गलती नहीं होती है। इसके अलावा पैमाने के प्रयोग से ड्राइंग में मानक माप बनाए रहते हैं, जो काम में एक समानता बनाए रखते हैं। इस प्रकार पैमाना ड्राइंग को सही समझने में आसान और विश्वसनीय बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4, व्यास और सममिति प्रक्षेपण के बीच अंतरों की सूची बनाएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है व्यास, डायमीटर। इसका परिभाषा देखते हैं, वृत्त का सबसे चौड़ा भाग जो केंद्र से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है गणितीय संबंध, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तीसरा है उपयोग, वृत्त की माप के लिए। दूसरा पॉइंट है सममिति प्रक्षेपण, परिभाषा हो जाएगा आकृतियों का चित्रण जो संतुलित और समान होता है। दूसरा पॉइंट है उपयोग, तकनीकी चित्रण और डिजाइन में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा समान भुजाओं वाला त्रिकोण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में उपयोग किए जाने वाले कागज के विभिन्न आकारों के फॉर्मेट बताएं। पहला फॉर्मेट होता है A0, दूसरा होता है A1 और तीसरा होता है A2। तो A0 का साइज होता है दोस्तों 841 गुणे 1189 मिलीमीटर। A1 का साइज होता है 594 गुणे 841 मिलीमीटर। A2 का साइज होता है 420 गुणे 594 मिलीमीटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।